ये हमारा प्रिंसिपल है इक्विटी के नेम से। इसको हम हिंदी में कहते हैं समता। क्या? समता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं और मान लीजिए आप किसी उस कंपनी के बॉस हैं या ओनर हैं। अब उसी कंपनी में आपका कोई रिलेटिव काम करता है, आपकी बेटी या बेटा या आपका कोई और कोई बहुत खास बंदा काम करता है। उसने कितनी भी बड़ी गड़बड़ की, उसने कितनी भी बड़ी गलती की, कुछ भी किया, आपने उसको आज तक नहीं डांटा, ना आपने उसके ऊपर कोई फाइन लगाया, ना उसको कभी पनिशमेंट दी। बट एक एम्प्लॉय ऐसा है, एक वर्कर ऐसा है जिससे आपको चिढ़ है, जिससे आपको थोड़ी सी जेलस होती है, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते हो। उसने कोई भी गलती नहीं की या छोटी मोटी गलती उससे हो भी गई जाने अनजाने में, आप उसको बहुत डांटते हो, आप उसकी बहुत बेइज्जती करते हो। क्या आपको लगता है कि आप फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को इक्वल ट्रीट कर रहे हो? नहीं, आप लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो, और ये गलत भी है। क्योंकि जब आप लोगों की इक्वली ट्रीट नहीं करते हो तो आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं रहने वाले, छोड़ के चले जाएंगे, किसी और कंपनी में चले जाएंगे। प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है फिर कंपनी की, देख लेना आप। तो हेनरी फ्योल ने इसलिए बोला कि मैनेजर्स को क्या चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट्स को, सभी सबॉर्डिनेट्स को इक्वली ट्रीट करें। तो इससे क्या होगा, अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है डेडिकेशन की अपने काम के प्रति। तो जो भी वो काम करेंगे वो डेडिकेट होके करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक लेबर है जो 10 यूनिट काम पूरा कर लेता है, 10 यूनिट काम करना है, ठीक है, तो आप उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं देते हो। जबकि आपका कोई रिलेटिव है, वो कितनी यूनिट पूरी करता है? वो सिर्फ 8 यूनिट पूरी करता है, बट आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, आपने उसको ना पुनिश किया, ना उसको कुछ बोला आपने। तो ये आपने क्या किया? दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला मैनेजर्स को चाहिए कि सबको इक्वली ट्रीट करो, ताकि उनके अंदर काम के प्रति डेडिकेशन जागती है। तो अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं तो इसके आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी नजर में आएंगे। पहली बात, एम्प्लॉयज आपको सेटिस्फाई दिखने वाले हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन कह लीजिए, डेडिकेशन कह लीजिए, आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, मतलब जो कुशल कर्मचारी होंगे ना, वो अपनी एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने का टारगेट करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, देख लेना। और जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, जो अब तक अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो वो भी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ट्राई जरूर करने वाले हैं। कब होगा ये? जब आप इक्वली सबको ट्रीट करोगे तो। बट अगर आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते हो तो कुछ वायलेटिंग इफेक्ट आपको दिखने वाले हैं। एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, प्रोडक्शन आपका खराब होने वाला है, क्वालिटी आपकी डाउन जाने वाली है, एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन चला जाएगा, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, है ना, उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो खुश नहीं रहेंगे, और एम्प्लॉयज हो सकता है कि हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भी चले जाए। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला आप सभी को इक्वली ट्रीट करो। यस, तो ये प्रिंसिपल कौन सा है हमारा? इक्विटी के नेम से, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समता।